नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जुए सट्टे की साधनाएं इस धरती पर बहुत है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत साधनाएं इस धरती पर प्रकट की है जो जुए सट्टे से संबंधित है। लेकिन जुआ सट्टा क्या? यह नहीं है कि आप अचानक से करोड़पति बन करके लोगों पर अत्याचार करो, अन्याय करो, आराम करो, मौज करो, शराब में पैसा उड़ाओ, व्यभिचार में उड़ाओ। ऐसा नहीं, इनके लिए साधना नहीं है। किसी व्यक्ति की बेटी की शादी है और आदमी के पास पैसा नहीं है तो इस साधना को कर सकता है। किसी का परिवार है लेकिन इनकम रत्ती भर भी नहीं है तो इस साधना को कर सकता है। कोई आदमी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि पैसे नहीं है तो घर बार सब चला जाएगा, जैसे कोई लोन वगैरह ले लेते हैं बैंक से या कोई पैसा देने वाले हैं उनसे ले लेते हैं और पैसा बन नहीं रहा है, ऐसे आदमी हैं तो अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की सहायता के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत अच्छी अच्छी साधना इस धरती पर प्रस्तुत की है। उन साधनाओं में एक साधना ऐसी है जो सती साध्वी की साधना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये नाथ जी महाराज की साधना है। उन्होंने जगत कल्याण के लिए और जो वास्तव में मुसीबत में फंसे हैं उनके लिए ये साधनाएं प्रस्तुत की है। इसका मतलब अगर मैं जुए सट्टे की साधना बताऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस धरती पर व्यभिचार फैलाना चाहता हूं, ऐश मौज, पैसा कमाओ, खूब उड़ाओ, वो नचाओ, बाई जी नचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी ज़रूरतमंद होगा सिर्फ उसी के लिए और उतनी देर के लिए ही ये साधना काम करेगी। ध्यान रखना, बिना मतलब की इस सत्य साध्वी को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, बिना मतलब का नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिना मतलब की कोशिश करते हैं तो आपकी साधना चली जाएगी। ज़रूरत हो याद करो, आपको नंबर फ्लैश हो जाएंगे, वह नंबर आप लगाओ, आपका 1 का 10 हो, 1 का 100 हो, जितना हो बन जाएगा। आप अपना काम करो, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। और जो धन आपको प्राप्त हो उसका 10वां भाग आपको साधु सन्यासियों की सेवा में खर्च करना पड़ेगा। ये निश्चित मान लें, पहले तैयार कर लें कि 10वां भाग में साधु सन्यासियों की सेवा में खर्च करूँगा। बस इसके बाद में साधना करें। साधना की एक शर्त है कि आप इस साधना के दौरान अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखोगे। उसे माता कह के या माई कह के ही पुकारोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पुकारो नहीं पुकारो दूसरी बात है, लेकिन दृष्टि में आपके माई ही रहनी चाहिए। कोई भी कन्या हो, कोई भी स्त्री हो, माता के रूप में ही आप उसे देखोगे। और माई कह के पुकारो तो उसकी तो बात ही अलग है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करना पड़ेगा जब तक आपकी साधना सफल नहीं हो जाती। और जिस दिन आपको नंबर फ्लैश करवाने हैं, नंबर चाहिए सट्टे के, उस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए रहना जरूरी है। ये साधना खाली सट्टे जुए की नहीं है, ये साधना आकस्मिक धन प्राप्ति की साधना है। बाद में जुए सट्टे की साधना बनी अलग बात है, लेकिन क्या कोई आदमी आकस्मिक धन प्राप्ति के जिस क्षेत्र से जुड़ा है ना, कोई मान लो जैसे लॉटरी से जुड़ा है, कोई मान लो जैसे शेयर बाजार से जुड़ा है, तो शेयर बाजार में कौन सा शेयर कब गिरेगा, कौन सा कब उठेगा, ये उसको पहले से पूर्वानुमान हो जाएगा, पहले से पता चल जाएगा। तो वो उस शेयर पर पैसा लगा करके अच्छा पैसा कमा सकता है। जुए सट्टे, कोई आदमी सट्टे का नंबर लगाता है तो उसको भी सट्टे का नंबर पहले फ्लैश हो जाएगा, या फिर पहले ये तो दिमाग में आ जाएगा, नहीं तो कोई न कोई तरीके से उसके सामने वो नंबर दौड़ जाएगा। कोई आदमी उस नंबर को बोल देगा या कुछ भी कह देगा तो पकड़ लेना उसको कि हाँ ये नंबर है। उसको पकड़ के नंबर लगाओगे तो आपका नंबर लग जाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से ये खाली जुए सट्टे की नहीं, ये काल ज्ञान की साधना भी है। अगर इस साधना को सदाचरण के साथ में किया जाए तो साधक काल ज्ञानी भी बन सकता है। उसे तीनों कालों का पता चलने लगता है। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या होगा, तीनों कालों का पता चलना शुरू हो जाएगा उसको। तो इस प्रकार से साहब आप इस साधना को करके अपना कल्याण कर सकते हो और दुनिया का भी कल्याण कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी गरीब की कन्या की शादी है, आप उसके लिए अगर चाहो व्यवस्था करना तो कर सकते हो, उसको बता भी सकते हो। हमारे एक मित्र हैं सरदार शहर के, वो बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी साधनाएँ की है। वो ऐसा ही करते हैं कि किसी गरीब की कन्या की शादी हो तो वो उसको कुछ नंबर बताते हैं, वो नंबर लगा देता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका काम हो जाता है।
तो इस प्रकार से आप भी चाहो तो मदद कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो। अपने लिए कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, अभी साधना को किया कैसे जाता है दोस्तों। ये साधना ग्रहण काल, जिस दिन भी ग्रहण हो, वो चंद्र ग्रहण इसमें ज़्यादा मायने रखता है, ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण अगर हो तो सबसे बढ़िया रहता है। चंद्र ग्रहण के दिन ये मंत्र आपका जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? आपको एक कायफल लेना पड़ता है। कायफल लेकर के जिस दिन चंद्र ग्रहण हो उस दिन ग्रहण काल में, है ना, ग्रहण के सूतक काल जो बनता है, ग्रहण का जो पर्व काल बनता है, उसमें आपको लेकर के कायफल और उस कायफल की पंचोपचार पूजा करनी पड़ती है। पंचोपचार पूजा करने के बाद में अब आपको एक माला नाथ जी के मंत्र की जपनी पड़ती है, एक माला गणेश जी का कोई मंत्र हो उसकी जपनी पड़ती है। अब आपको 3 घंटे तक निरंतर आपको क्या करना है? सती साध्वी का जो मंत्र है उस मंत्र की माला का जाप करना है। माला तो इसमें हो नहीं है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि घंटा है तो फिर घंटे में माला की क्या आवश्यकता है? घड़ी में देख करके 3 घंटा जपना, तो माला की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आप 3 घंटे तक जाप करोगे। 3 घंटे तक जाप करने के बाद में अब आप जो सामग्री आपके पास हो, साधारण सा एकदम हवन करोगे। 1 माला का हवन कर लो, बहुत है। 1 माला का हवन करते आखिरी आहुति जो स्वाहा बोलेंगे ना, उस आखिरी आहुति में वो कायफल भी आपको हवन कर देना है, हविष्य के रूप में वो भी हवन कर देना है। बस यहाँ से आपका मंत्र जागृत हो गया। अब पूर्णिमा के दिन से यह साधना शुरू होती है। पूर्णिमा के दिन से क्या करना पड़ता है? आपको एक लाल कलर का कपड़ा या सफ़ेद कलर का कपड़ा आप एक बाजोट पर बिछाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके। लाल या सफ़ेद दोनों में से कोई भी कपड़ा हो, उस पर सती साध्वी के चित्र को स्थापित करेंगे। सती साध्वी के चित्र को स्थापित करने के बाद में आपके पास भी सफ़ेद कपड़े होने चाहिए, सफ़ेद आसन होना चाहिए, सब कुछ सफ़ेद जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। खीरान का इसमें भोग लगता है और खीरान में तुलसी का होना अनिवार्य है, इस बात का ख्याल रखें। आप भोग लगाओ तो भोग में तुलसी आप साथ में देना। और इस प्रकार से अच्छी धूप करके, दीपक का इसमें जो विधान है वो ये है कि एक तो गाय का शुद्ध घी होता है, सफ़ेद गाय का, या तो उसका दीपक होता है, या फिर मीठे तेल का, जो काले तिल का मीठा तेल होता है उसका दीपक होता है। दोनों में से कोई भी एक दीपक होता है। जो माला इसमें काम आती है वो माला या तो तुलसी की माला हो तो काम आती है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला काम आती है, नहीं तो काले हकीक की माला होती है वो काम आती है। तीनों में से कोई भी माला हो आप यूज़ कर सकते हो। 7 दिन तक निरंतर आपको 61 माला का जाप निरंतर आपको करना है। और पहले गणेश जी का एक मंत्र, फिर गुरु का एक मंत्र, फिर आप 61 माला इस मंत्र का जाप करेंगे। तो जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, भोग चढ़ाते जाएंगे, जाप करते जाएंगे, भोग चढ़ाते जाएंगे, तो आपकी साधना 7 दिनों में सफल हो जाएगी। और 7 दिनों में सफल होने के बाद में 1 माला आपको नित्य जपनी है। 1 माला नित्य जप करके आप कहोगे कि भाई मुझे इस काम के लिए ये सट्टे का नंबर चाहिए, तो आपको सट्टे का नंबर मिल जाएगा। और सट्टे का नंबर आपको नहीं चाहिए तो फिर आपके अंदर ऐसी शक्ति बढ़ जाएगी जिससे आपको किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसका काल ज्ञान पता चलने लगेगा। तो एक काल ज्ञान की साधना भी है और ये जुए सट्टे की साधना, शेयर बाजार आदि की साधना भी है। तो आप जिस क्षेत्र में उपयोग लेना चाहो उस क्षेत्र में ले सकते हो और अपना और दुनिया का दोनों का कल्याण कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा भला करो। भला करोगे तो आपकी साधना भी काफ़ी देर तक आपके पास टिकी रहेगी और हमेशा सती साध्वी की कृपा आप पर रहेगी। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं बताता हूँ। ओम सती साध्वी स्वाहा, साधारण मंत्र, छोटा सा मंत्र, ओम सती साध्वी स्वाहा। इस मंत्र का उपयोग करके आप इस साधना को सफल कर सकते हो। साधना को सफल करके और आप जगत का और अपना दोनों का कल्याण कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ सती साध्वी की।